Hello students, this is the second video for class 9th. The chapter Is Matter Around Us Pure? So in the last video we have discussed about the pure substance and impure substance. So pure substance, as you know, is the substance that have the same kind of particles. मतलब कि जो substance में same kind of particles होंगे उसको हम pure substance कहते हैं. Now, in this video, we'll discuss the types of pure substance. तो types of pure substance में पढ़ेंगे आज एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में. एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा एलिमेंट्स की. एलिमेंट्स क्या होते हैं और उनकी जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर एलिमेंट्स आप देख सकते हैं. एलिमेंट्स के भी तीन पार्ट यहाँ पे, जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड. कंपाउंड्स की भी क्लासिफिकेशन देखो यहाँ पर. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स में भी एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट. तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिफाइन करते हैं एलिमेंट्स को. व्हाट आर एलिमेंट्स? तो एलिमेंट को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस composed of only one kind of particles. ठीक है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस composed of only one kind of particles. मतलब कि एक ही तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे. पार्टिकल्स जो होंगे यहाँ पे उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एटम. एलिमेंट का जो पार्टिकल्स होता है वो एटम होता है, एटम कहलाता है. तो क्लास देखो, ये डेफिनेशन है एलिमेंट का कि एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस composed of only one kind of particles. जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ आयरन का. आयरन एक एलिमेंट है. आयरन, तो सपोज कि मैंने एक आयरन का ब्लॉक लिया, ब्लॉक ऑफ आयरन. सो इन दिस ब्लॉक ऑफ आयरन वी कैन फाइंड आउट कि दिस ब्लॉक ऑफ आयरन कंटेन ओनली सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. आयरन का सिंबल यहाँ पे देखो होता है Fe. तो ये Fe की एटम्स ही मिलेंगे आपको, आयरन के एटम्स ही मिलेंगे इस ब्लॉक के अंदर. कोई दूसरा पार्टिकल नहीं मिलेगा. एक ही तरह के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस ब्लॉक. ठीक है, एक ही तरह के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर. आप देख सकते हैं कि ये आयरन ब्लॉक है, तो इस आयरन ब्लॉक में हमें क्या मिल रहा है? एक ही तरह के पार्टिकल्स, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ये इनके पार्टिकल्स यहाँ पे एटम है. ठीक है, तो एलिमेंट क्या है कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, अगर आपके पास कॉपर का ब्लॉक है तो कॉपर के ब्लॉक में क्या मिलेगा? कॉपर के ही एटम्स मिलेंगे, कोई दूसरा एटम नहीं मिलेगा. ठीक है, कॉपर का ब्लॉक है तो इसमें कॉपर के ही एटम, कॉपर का सिंबल यहाँ पे Cu है, तो Cu से इसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कॉपर को. तो कॉपर के ही एटम्स मिलेंगे, दूसरे एटम्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट. ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे देखो, एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाई एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं किसी सिंपलर सब्सटेंस में. यानी कि जैसे मान लो कि हम यहाँ पे आयरन के ब्लॉक की बात हम कर रहे थे कि इसको हम अगर ब्रेक डाउन कर देंगे फर्दर तो उसमें क्या होगा कि ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा एटम मिलेगा आपको, दूसरा सब्सटेंस बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है. ये आपको वही उसी के पार्टिकल्स रहेंगे, आप पार्टिकल्स उसी के ही रहेंगे, दूसरे पार्टिकल्स, कोई सिंपल सब्सटेंस नहीं बनेगा आपको. ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. ठीक है, फर्दर इसका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट ईदर इन द एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म. एक एलिमेंट जो होगा यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है एटॉमिक फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में. ठीक है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ एटम्स होते हैं नेचर में कंबाइन करके वो मॉलिक्यूल्स भी बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रहते हैं और कुछ जो है कि नहीं एटॉमिक फॉर्म में भी रहते हैं. जैसे अभी हमने देखा आयरन का
तो आयरन में केवल ये देखो सारे सिंगल आइटम्स हैं, है ना। कॉपर में कॉपर के सिंगल आइटम्स हैं, लेकिन कुछ और भी जो एलिमेंट हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स में बात करूँ तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो ये हाइड्रोजन एटम्स 2 H हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे एक साथ रहते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। वैसे ही देखो आप ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के एटम एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, राइट, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। लेकिन अभी आप देखा कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, वहाँ पे एलिमेंट्स की अगर बात हम करें तो एलिमेंट्स मेनली क्या होता है आपका, ये होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट, ओके, इसका एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा। आप जैसे देखो यहाँ पे एक, अगर मान लो कि हम यहाँ पे इस पार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, इस पार्ट को ब्रेक डाउन करेंगे तो वही आइटम मिलेगा आपको, वही पार्टिकल्स मिलेंगे, चाहे इस पार्ट को इतना ब्रेक डाउन करें चाहे इतना ब्रेक डाउन करें, कहीं से भी हम करेंगे तो आपको पार्टिकल्स वही मिलेंगे आपको। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है हर तरफ, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है आपको, होमोजीनियस होता है एंड हैव एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड, एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड, एक ही तरह के पार्टिकल्स या एटम्स आपको मिलेंगे एलिमेंट्स में। तो ये आपको एलिमेंट का एक तरह से कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे समझ रहे थे, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशंस पे कि एलिमेंट को हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी उसके बेस पे हम यहाँ पे एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटल वाइट्स में, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, सो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट को हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ we have 3 types of element, metals, non-metals and metal whites. So first of all I will discuss about the metals. metals देखो उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे हमने मेटल्स की बात करें तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एलिमेंट हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको हम मेटल्स कहते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सपोज़ कि आपने एक आयरन रॉड लिया और आयरन रॉड को आप एक वन एंड पे आप हीट करोगे, सपोज ये आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड को हम क्या कर रहे हैं, एक एंड पे इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने पे क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम विल ऑब्जर्व कि इसका जो अदर एंड है वो भी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, गुड कंडक्टर है हीट का। इस कारण से क्या हो रहा है कि कंडक्शन से यहाँ पे हो रही है, ये गुड कंडक्टर होने की वजह से जो इसका जो हीट है एक पार्ट से दूसरे एंड पे चला जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप जैसे कि कॉपर वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर के रूप में, कॉपर का जो वायर होता है, तो ये देखो आप देख सकते हो घरों में हम यूज़ करते हैं कॉपर वायर। तो कॉपर वायर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर माना जाता है। सिल्वर जो होता है, सिल्वर एक मेटल है, सिल्वर भी आपका बेस्ट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर माना जाता है सिल्वर को। सिल्वर जिसका सिंबल AG है, ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम कॉपर यूज़ करते हैं क्योंकि ये सिल्वर क्या होता है, कॉस्टली होता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, दे हैव अ लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। दे हैव अ लस्टर मतलब इसमें शाइनिंग होती है। अगर इसके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे हम लाइट को डालेंगे तो लाइट क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें शाइनिंग है, ठीक है, लस्टर यहाँ पे है, और उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, ऑल मेटल्स आर सिल्वर ग्रे इन कलर। देखो सारे मेटल्स जो होते हैं उनका कलर कैसा होता है, सिल्वर ग्रे होता है, सिल्वर ग्रे कलर का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी मेटल्स हैं जिनके कलर ऐसा नहीं होता है। जैसे आप गोल्ड की बात करो, गोल्ड का कलर कैसा होता है, गोल्डन येलो कलर होता है। कॉपर की बात करें तो इसका कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडियस ब्राउन कलर का होता है। नहीं, जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है। आप आयरन देख लो, सिल्वर ग्रे कलर का आप तो आयरन देखती हो।
और उसके अलावा मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर भी देखो रेडियस ब्राउन कलर का दिखता है आपको। गोल्ड की बात करें तो गोल्डन येलो कलर का होता है। तो ये कुछ कलर्स हैं यहाँ पे मेटल्स के लिए। अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पे देखो, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर मेलिएबल मतलब इसके थीन शीट बना सकते हैं। एल्युमिनियम फॉयल हम घर में यूज़ करते हैं, ये क्यों है? ड्यू टू इट्स मेलिबिलिटी, क्योंकि मेटल्स आर मेलिएबल, उसको हम थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल भी होता है। डक्टाइल देखो, कॉपर वायर की बात किया हमने, कॉपर वायर क्यों है? डक्टिलिटी की वजह से, कि उसको हम थीन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं वायर में भी, ठीक है। तो मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबिलिटी मतलब कि इसको थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल मतलब इसको वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मेटल्स आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हार्ड होते हैं, मेटल्स यहाँ पे हार्ड होते हैं, और उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई रहती है, और उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितनी सारे एटम्स होते हैं, वो सारे एटम जो है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस रहता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट वो हाई रहती है, और वो हार्ड भी रहते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटासियम, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन भी बता सकते हैं आपको। एक्सेप्शन में आप रख लो सोडियम एंड पोटासियम, ठीक है। एक्सेप्शन में सोडियम पोटासियम जो होते हैं ये मेटल काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये इतना सॉफ्ट है कि हम इसको इजीली नाइफ से काट सकते हैं। दे कैन बी कट विद द नाइफ इजीली। तो सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है, बट दे जनरली हार्ड है एंड हैव हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जैसे आप एग्जांपल देखो, आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? देखो बहुत ज़्यादा है, 1538 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का। और वहीं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो ये कितना ज़्यादा है? 2862 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का भी मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना, 1083 डिग्री सेल्सियस, और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे 2595 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है। बेसिकली जो उसका जो मेटल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, अगर उसको हम देखें तो उसमें होता है क्या कि उसमें देखो मेटल्स के आयंस होते हैं। उनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा जाए तो मेटल्स के आयंस होते हैं, और ये कॉम्पैक्टली जो है कि नहीं यहाँ पर ये बंधे रहते हैं। इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच का जो गैप है, मतलब जो वॉल्यूम में काफ़ी कम रहता है इनके बीच में, ठीक है, स्पेस काफ़ी कम रहता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं सारे मेटल के आयंस, ठीक है। और यही रीज़न है कि जब स्पेस कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो डेंसिटी क्या होगा? हाई रहता है। डेंसिटी पता है आपको, डेंसिटी इक्वल टू क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, काफ़ी क्लोज होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स, सारी जो आयंस यहाँ पर हैं, ठीक है। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है साथ साथ। तो ये एक तरह से इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे ये देखने को इसकी देख करके हम यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। कारण इसका है कि जितने ये पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं काफ़ी कम होती है, कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा है, काफ़ी क्लोज होते हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, मेटल्स आर सोनरस। मतलब यहाँ पर अगर मेटल्स पे स्ट्राइक, मेटल के सरफेस पर स्ट्राइक करोगे हैमर से, तो वो ठन से आवाज़ करती है ना, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो साउंड जैसे कि हम घर में, स्कूल में बेल जो बजती है, तो उसमें ये ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू सोनोरिटी, ठीक है। तो सोनोरिटी की वजह से ऐसा होता है। मेटल्स आर सोनरस क्योंकि दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। सोनरस मतलब दे प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करेंगे ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। नेक्स्ट देखो पॉइंट कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ऑल मेटल्स आर सॉलिड, बट कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन देखो, जैसे मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है।
लिक्विड के फॉर्म में रहता है। कुछ और मेटल जैसे कि गैलियम हो गया और सीजियम हो गया, ठीक है, ये दो मेटल्स और भी हैं, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड के फॉर्म में एट अ टेम्परेचर अबव 30 डिग्री टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की बात नहीं, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से अबव ये भी दोनों मेटल्स लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम रहता है, ठीक है। और कुछ कॉमन एग्जांपल्स में जो मेटल्स का, तो इससे आपका हो गया आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनका बीच में ब्रैकेट में सिंबल भी दे रखा है इसका। सिल्वर का सिंबल Ag होता है, कॉपर का Cu होता है और आयरन का Fe होता है। और भी एग्जांपल जैसे गोल्ड का सिंबल Au, एल्यूमिनियम इसका सिंबल Al, सोडियम सिंबल Na, पोटेशियम इसका सिंबल K, जिंक सिंबल Za। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो मेटल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज़ की, मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम यहाँ पे क्लासीफाई करें एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। तो नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन देखो क्या है, ग्रेफाइट एक कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। ग्रेफाइट जो कि नॉन मेटल होती है भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश। तो ये नॉन लस्ट्रस होता है, इसमें शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। नॉन लस्ट्रस, इसको हम पॉलिश नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल। देखो ये सॉफ्ट होता है, ब्रिटल मतलब ये मेलेबल नहीं होता है, ब्रिटल होता है। मेलेबल का अपोजिट ब्रिटल, कि अगर इसको हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये छोटे छोटे पीसों में टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटल होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब इसके हम वायर नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, मतलब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब इसकी सरफेस पे स्ट्राइक करोगे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब नॉन मेटल्स तीनों ही एक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर पे तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे सॉलिड नॉन मेटल्स की बात करें तो सॉलिड नॉन मेटल्स में आपका फॉस्फोरस आ जाएगा, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लिक्विड के फॉर्म में ओनली वन नॉन मेटल्स यहाँ पर होगा, ब्रोमीन जो एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। और गैसियस नॉन मेटल्स की बात करें तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस हो गया, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे जो है कि नहीं गैस के फॉर्म में रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब एयर में होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी आपको हाइड्रोजन गैस ही है। तो अब तो अगला पॉइंट क्या है कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहाँ पर इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है लो होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। तो यहाँ पे रीजन क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कमज़ोर होता है, लो होता है एज़ कम्पेयर टू मेटल्स। दैट्स वाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। देखो डेंसिटी भी इनकी लो होती है, इसका मतलब कि कॉम्पैक्टनेस नहीं है, मैं पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया कुछ, इसलिए डेंसिटी क्या होती है यहाँ पर कम रहती है। एग्जांपल्स तो बता दिए आपको, और भी एग्जांपल्स देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाएंगे। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देख ही लिया। एंड द थर्ड वन अबाउट मेटल वेट्स, है ना। मेटल वेट्स क्या होता है कि द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटल वेट। देखो यहाँ पर मतलब इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाएगी, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो वैसे एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे, मेटल वेट्स। और इसको हम सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स, ठीक है। आधे प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और आधे नॉन मेटल्स की होती है। और इनका यूज़ कहाँ पे होता है, मेनली इनका यूज़ होता है एलॉयज़ बनाने में। एलॉयज़ जैसे टू और मोर एलिमेंट का मिक्सर होता है एलॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर
2 और मोर एलिमेंट के साथ मिक्स करके एलॉय बना लेते हैं, सेमी कंडक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब इनका यूज़ होता है। एग्जांपल देखो यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। तो 6 एग्जांपल्स यहाँ पे दिया मेटलवेट्स का। इनको मेटलवेट्स कहते हैं बेसिकली, क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज़ है दोनों की पाई जाती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया इस वीडियो में एलिमेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।